हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के परिचय से संबंधित वीडियो को देखा था। अब हम इस वीडियो में कंप्यूटर का विकास से रिलेटेड विकास को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हमने कल देखा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है। इसके इसके उपयोग से समाज का रहन सहन, काम करने के तरीके सब बदल चुके हैं और इसका शुरुआत अबेकस से शुरू होकर उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो चुका है। तो कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में आया था अबेकस। अबेकस नामक यंत्र आया था जो एक आंकिक गणना यंत्र था। इसमें क्या होता था, गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा इस गणना की जाती थी। इसका आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था। अगला है, इसमें आया था पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल या पास्कलाइन कैलकुलेटर आया। पास्कलाइन कैलकुलेटर की जो खोज है वो की थी ब्लेज पास्कल ने। ये कौन थे? फ्रांस के गणितज्ञ थे। इन्होंने इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया इसमें, और जो 0 से 9 तक की संख्या को ही दर्शाता था। ये सिर्फ जोड़ घटाव के लिए सक्षम था, इसलिए एडिंग मशीन भी इसे कहा गया। प्रथम गणना मशीन अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन होगी? पास्कल कैलकुलेटर होगा। एनालिटिकल इंजन क्या होता है? 1801 में आया एनालिटिकल इंजन। इससे जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण करवाया। इसमें इन्होंने क्या किया था? प्लेट को छेद कर पंच किया था और कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने के लिए सक्षम बनाया था इसको। 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने, और डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने, तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया गया। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को बनाया था। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। 10 साल के मेहनत के बावजूद पूर्णतः सफल नहीं हुए थे ये। 1842 में लेडी लेवलेस ने एक पेपर एलएफ मैनाब्रिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। अगस्टा ने ही एक पहला डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा था। अगस्टा ने पहला प्रोग्राम कौन सा? डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। तो कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लेडी अगस्टा ने, और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया, और जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के लिए इसके विकास को प्रयोग किया। तो इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर, बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आता है बाइनरी प्रणाली के आविष्कारक, तो वो होगी लेडी अगस्टा, और प्रथम प्रोग्रामर भी लेडी अगस्टा ही होगी। अगला प्रश्न है अगली है हरमैन हॉल्ट और पंच कार्ड। पंच कार्ड का निर्माण हुआ था। पंच कार्ड का निर्माण 1880 के लगभग हुआ था। इसे हॉर्लेथ ने बनाया था, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह ही होता है। हॉर्लेथ ने 80 कॉलम कोड और सेंसर टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया। तो सेंसर टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? हरमन हॉल्ट ने। अगला है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन आता है किसने बनाया था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने बनाया था 1942 में। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनियाक, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, का निर्माण किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ना कि फर्स्ट। जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसको 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने बनाया था। अगला आएगा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, एडसेक। एडसेक का पूरा नाम स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। एडसेक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचालन, निर्देशन और आंकड़ा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडसेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इसको कहाँ बनाया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और ये निर्देशों और के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। अगला है यूनिमैक। यूनिवेक कब बनाया था? इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसे व्यापारिक रूप में पहली बार वाणिज्यिक रूप से जो कंप्यूटर बना था वो यूनिवैक ही था। इसे प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित है। इसमें प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित है। वह कंप्यूटर जिसमें प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित है यूनिवैक, और जिसे वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया था वो था यूनिवैक। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आया था अबेकस, प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था। पास्कल जोड़ घटाव गिनती करने में सक्षम था। जैकवार्ड विंगलूम बुनाई के पैटर्न पर कंट्रोल करने के लिए धातु के पंच होल का उपयोग किया। बेबेज एनालिटिकल प्रथम जनरल पर्पस बनाने की कोशिश की थी। प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश की थी इनने, बेबेज के जीवन काल में ही संभव न हो सका। फिर हरमन टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया इन्होंने। डेटा को कार्ड में पंच करने और संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कूट और यंत्र डिवाइस का निर्माण करवाया। हार्वर्ड आइकन ने क्या बनाया? हार्वर्ड आइकन ने बनाया मार्क 1 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया इन्होंने। मार्क 1 पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग किया। फिर आया एनिएक जो प्रथम संपूर्ण या पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र था। स्थायी रूप से इसमें प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित थे और प्रोग्राम भी इसमें स्थायी रूप से समाहित था। वॉन न्यूमन स्टोर्ड ने प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें मेमोरी के निर्देश डेटा को स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ था। डेटा निर्देश को बाइनरी में कूटबंद करने की शुरुआत हुई थी। बाइनरी में कूटबंद करने की शुरुआत वॉन न्यूमन के समय में हुई थी। एडसेक क्या था? प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपनी मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। यूनिवैक प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। अब कंप्यूटर की पीढ़ियां देखते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां कैसे कैसे कंप्यूटर आगे बढ़ता गया। तो पहली है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, ये हमने अभी देखा। फौज और वैज्ञानिकों के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसमें किसका प्रयोग किया? निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। आकार में बड़े होते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करने वाले होते थे। इसमें 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में निर्देश और सूचनाएं समाहित होती थी। मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग करते थे। इसके एग्जाम्पल होंगे एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1 इसके उदाहरण है। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां थी। गर्म होने के समय लगता था कि गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होगी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र का उपयोग करना पड़ता था। तो हमको इसमें बस इतना ही याद रखना है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में व्यावसायिक कंप्यूटर यूनिवैक, एनिएक और मार्क 1 इसके एग्जाम्पल है। निर्वात ट्यूब का इसमें प्रयोग होता था। डाटा और सूचना 0-1 के रूप में संग्रहित होती थी और मशीनी लैंग्वेज का इसमें प्रयोग होता था। दूसरा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज करने लगे? ट्रांजिस्टर का यूज करने लग गए। निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। कंप्यूटर का प्रयोग उद्योगों में भी किया जाने लगा और यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। तो इसमें हमको बस इतना याद रखना है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप का प्रयोग किया गया। क्षमता, तीव्रता और प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमको क्या याद रखना है? इसमें यह याद रखना है कि ट्रांजिस्टर के स्थान पर यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप का प्रयोग किया गया, जिसे जेएस किल्बी ने बनाया था। आरंभ में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इसमें रैम का प्रयोग होने लगा था। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम का प्रयोग किया जाने लगा था। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हो गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमको क्या याद रखना है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमको यहाँ पे याद रखना है कि एएलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह वीएलएसआई का प्रयोग किया जाने लगा और यूएलएसआई का प्रयोग किया लगा। वीएलएसआई का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था।
इसमें और क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम आदि में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा था। तो इसमें हमको चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण और उसका प्रयोग किया जाने लगा था, ये भी याद रखना है हमको। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग भी किया जाने लगा था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हमको ये याद रखना है कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने सबसे पहले तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, थर्ड में हमने आईसी चिप का प्रयोग किया एलएसआई वाली, और फोर्थ में हमने एलएसआई आईसी की जगह वीएलएसआई आईसी का प्रयोग किया और यूएलएसआई आईसी का प्रयोग किया। इसके साथ साथ हमने माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया और यहाँ पर इन वाहनों, सिलाई मशीन आदि में भी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा, रैम की क्षमता में वृद्धि हुई। और भाषा के अगर बात करें तो एमएस डोस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सी भाषा का प्रयोग यहाँ पर शुरू हो चुका था। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया था, प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके जिससे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने क्या देखा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूएलएसआई का प्रयोग किया जाने लगा। एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का भी आविष्कार हुआ था। ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब का भी विकास पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में देखा गया। प्रोग्रामिंग की जटिलता, कृत्रिम ज्ञान क्षमता विकसित करने की कोशिश की गई। पोर्टेबल पीसी या पीसी का भी विकास हुआ, डेस्कटॉप पीसी का विकास हुआ यहाँ पर। तो ये हमने कंप्यूटर की पीढ़ियां देखी। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब थी, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, मुख्य भंडारण क्षमता, मंद गति के इनपुट आउटपुट थे, निम्न स्तरीय भाषा थी, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। ताप नियंत्रण की असुविधा थी। उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड करने में IBM 650 यूनिवेक और मार्क 1 ये सब इनके उदाहरण हैं। सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। प्राइमरी इंटरनल चुंबकीय कोर का प्रयोग हुआ। इसमें तीव्र इनपुट आउटपुट विधियां, उच्च स्तरीय भाषा का निर्माण, कोबाल फोर्ट्रॉन का आविष्कार द्वितीय पीढ़ी में हुआ। यहाँ पर बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें भी इसका उपयोग किया गया। इसका एग्जाम्पल है IBM 1401, हनीवेल और CDC। थर्ड पीढ़ी में हमने इंटीग्रेटेड आईसी चिप का प्रयोग देखा। इसमें चुंबकीय कोर, सॉलिड स्टेट भंडारण के रूप में इसका प्रयोग हुआ। इनपुट आउटपुट लचीला हुआ, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ। चौथी पीढ़ी में हमने क्या देखा, यूएलएसआई वीएलएसआई का प्रयोग, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ और मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण पांचवी पीढ़ी में देखा गया। ईमेल, WWW इन सब का विकास पांचवी पीढ़ी में हुआ और उपयोग काय में किया गया, इंटरनेट, मल्टीमीडिया में इसका उपयोग किया गया। अब देखते हैं स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का प्रयोग एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाइयों को दूर करने में किया जाता है। उदाहरण, स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल करने में, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं? जो किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते, थोड़ा बहुत प्रोग्राम निर्देश परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें अलग अलग तरह के कार्य संपादित किए जा सकते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर अगर कंप्यूटर को डिवाइड करें तो कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े जो होते हैं उनको इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी 0-1 से निरूपित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो डिजिटल घड़ी इसका एग्जाम्पल होती है। और ये बाइनरी पद्धति पर आधारित होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो वोल्टमीटर और बैरोमीटर आदि इसके उदाहरण होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल्स पे काम करता है, वेव सिग्नल्स पे काम करता है।
अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। यह डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट, ये आप याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट एनालॉग रूप में होते हैं और प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। अगर क्वेश्चन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट किस बेसिस पे होता है, तो एनालॉग रूप में होता है। और अगर उसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो उसकी प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। और इनमें एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है आकार के आधार पर अगर कंप्यूटर की बात करें तो पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इनका जो है आकार बहुत बड़ा होता है और इसको पेरिफेरल यंत्रों को इसमें जोड़ा जाता है। साथ में इसकी स्मृति संग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा होती है और इस पे एक साथ एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं। इसकी गति तीव्र होती है। इसके अलावा इसमें मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया था इसके लिए, और इसका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में अगर हम कंप्यूटर देखें तो IBM 370, IBM 390, यूनिवेक 1110 इत्यादि। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से इनका आकार छोटा होता है, संग्रहण क्षमता अधिक होती है। इस पे भी एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। इसमें 80386 सुपर चिप का प्रयोग किया जाता है जिससे ये सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाते हैं। इसका उपयोग कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो S400, बुल HN, HP 9000, RISC 6000। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जो प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है इनमें, और इनपुट के लिए कीबोर्ड, आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। 1 लाख सक्रियाएं प्रति सेकंड में देता है। इसकी क्षमता होती है कि 1 लाख सक्रियाएं देता है प्रति सेकंड में। इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन में, चिकित्सा में आदि में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो एप्पल मैक, iMac, IBM PS2, IBM कॉम्पेटेबल इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप होते हैं। इस पर एक समय में एक ही प्रयोक्ता कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। ये चीज याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर एक समय पर एक ही प्रयोक्ता इसको यूज कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसको इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित किया गया था। पैकमैन नामक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग खेल के लिए किया गया था। उपयोग घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन में, आंकड़ों के संग्रहण में इत्यादि में किया जाता है। लैपटॉप क्या होता है, तो यह पीसी की तरह ही कार्य करता है, पर आकार में ये पीसी से छोटा होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि ड्राइव में ही इसमें संयुक्त होते हैं। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसको ले जाकर कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। ये बैटरी से भी कार्य कर सकता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप है। कॉमटॉप क्या होता है, तो ये बहुत छोटे आकार का कंप्यूटर होता है जिसे हथेली पर रखकर प्रयोग किया जा सकता है। इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जा सकता है, PDA भी कहा जा सकता है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, तो अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन ने बनाया था, कि क्रेवन रिसर्च कंपनी ने बनाया था क्रेवन के नाम से। ये इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडेक द्वारा बनाया गया था 1991 में। वर्तमान में प्रोसेसिंग क्षमता, विशेषता, गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में किया जाता है। अब इसमें अलग अलग नाम से सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं हम देखते हैं। पेस नामक जो सुपर कंप्यूटर है, पेस से रिलेटेड जितनी भी सीरीज है उसका निर्माण DRDO द्वारा किया जाता है।
हैदराबाद में। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क द्वारा बनाया जाता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। और इसके सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्रेवन। भारत का जो एरावत है वो विश्व में 75th रैंक रखता है, वर्ल्ड में 75th रैंक रखता है सुपर कंप्यूटर में। और अगर और दूसरे की बात करें तो परम 1000 या 8000, वो भी 111 रैंक पर है ऑल वर्ल्ड के लेवल पर अगर देखा जाए तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो अब प्रथम गणना यंत्र क्या है, कौन सा बना था? तो हमने देखा था अबेकस प्रथम गणना यंत्र बनाया गया था। पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना है? यह भी हमने देखा। पेसमैन नामक कंप्यूटर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक खेल के लिए प्रयुक्त किया गया था। किस प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पावर, जैकवर्ड, पास्कल, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला है वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था। यांत्रिक, विद्युत, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत, इलेक्ट्रिकल। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले इसका निर्माण हो चुका था। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर यांत्रिक भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, डाटा पर कार्य करता है। एक अंकगणीय उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना और ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पाद में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पीसी की सही व्याख्या करते हैं। लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, ये सभी इनमें से कोई नहीं। तो लैपटॉप क्या है? ये सभी इसकी सही व्याख्या है, प्रयोगशाला में उपयुक्त, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित और छोटे और हल्के सूटकेस में रखे जाएं। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है, तीव्र महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। अगला है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? नोटबुक कंप्यूटर हल्का, नोटबुक के सदस्य दिखता है। पामटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पामटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। सुबाह्य पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, पामटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। अगला है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया गया था। जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर है जिसे क्रेवन है, जिसको क्रे कंपनी ने ही निर्मित किया है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? घर घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम वृद्धि, बहुत
कम कीमत इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर घर उपयोग। अगला है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लैपटॉप। क्या कहा जाता है? लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन की निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ा था फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। थर्ड में आईसी चिप का प्रयोग हुआ था। चौथी में क्या हुआ था? माइक्रो प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। अगला है मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला, रेनेबो प्रयोगशाला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेल प्रयोगशाला। इससे पहले मैंने आपको 18 नंबर में जो आंसर बताया मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी में होता है, तो इसका आंसर सी होगा, तृतीय पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग अगर पूछता है तो फोर्थ पीढ़ी का लिखेंगे हम। अगला है चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? पाम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, डी पंच कार्ड मशीन। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1978, 76, 1980, 1981, 1982। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। अगला है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलरिथ, मैडम क्यूरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक, राम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला है सबसे तेज कंप्यूटर होता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है सुपर कंप्यूटर, जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया जाता है परम सीरीज के कंप्यूटर को। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? किसके साथ काम करने वाले? फोर्ट्रॉन के साथ काम करने वाले कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे युग में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, मल्टी प्रोग्रामिंग अगर बोले तो तृतीय और माइक्रो प्रोसेसर बोले तो चतुर्थ। टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो एबेकस का आविष्कार कब हुआ था? भारत में, चीन में, अमेरिका में, यूनान में और मलेशिया में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चीन में। कहाँ पर? चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था? छोटा आकार, बड़ा आकार, ऊष्मा की उत्पत्ति न होना, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा आकार। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, एलएसआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एलएसआई, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट।
कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, मिनी, 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, 1 और 2 दोनों। अगला है सुपर चिप। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 80386। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी, मेन फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1,00,000 संक्रियाएं। इसका सही उत्तर होगा 1,00,000 संक्रियाएं। आईमैक का प्रकार है प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क, मशीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एवा लवलेस, जी एकन, चार्ल्स बेबेज, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति, सीडी, फ्लॉपी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? ट्रांजिस्टर, आईसी, बॉल, निर्वात ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात ट्यूब। अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है? माइक्रो, मिनी, सुपर मिनी, मेन फ्रेम, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्टिकल कंप्यूटर। अगला है अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, गणना नहीं कर सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा करोड़ों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करोड़ों। अगला है सुपर मिनी कंप्यूटर को कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? 10,00,000, 5,00,000, 3,00,000, 1,00,000, 8,00,000। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 5,00,000। ऑप्शन नंबर बी, 5,00,000। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम है गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड एल्कन, जॉन मार्कले, जोसेफ मेरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा जोसेफ मेरी। अगला है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन हॉलरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैक्यूर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमैन का है। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन हॉलरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, बुरोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946, 50, 60, 65, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 1946। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? आईसी चिप का विकास किसने किया? तो जॉन किल्बी ने या चेस किल्बी ने। आईसी चिप पर कितनी परत होती है? किसकी होती है? सिलिकॉन की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस, पेटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड की। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल गणना करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? तो बहुत अधिक कीमत, वातानुकूल समस्या, परिकलन क्षमता, बृहत स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति, दशमलव अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, इनमें से कोई नहीं या ये तीनों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है द्विआधारी अंक पद्धति। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो ये सीडेक द्वारा किया गया है। अगला है एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो एकीकृत परिपथ आईसी चिप का आविष्कार हुआ है तृतीय पीढ़ी में। आईसी चिप तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? तो चतुर्थ पीढ़ी का अवयव क्या है? बृहत एकीकृत परिपथ, निर्वात नलिका, ट्रांजिस्टर, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? पीडीए, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप, मेनफ्रेम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीडीए। अगला है कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे क्या होना चाहिए? इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना, सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना, डिकोड किया जाना, वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना, डिटाइज किया जाना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिकोड किया जाना होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।